हाल ही में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का 2020 का ऐलान किया और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी वेबसाइट में लिखा है कि ओनली रेजिडेंट्स ऑफ सिंध कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। उसके बाद जो ब्रैकेट में उन्होंने इलाके मेंशन किए वो ज़रा मैं आपको बता दूं। 5 करोड़ आबादी के सूबा सिंध में 2.5 करोड़ वाली आबादी का जो कराची का डिवीज़न है उसको हटाकर बाकी के 5 डिवीज़न जो सूबा सिंध के हैं, जिनमें मीरपुर ख़ास, लाड़काना, सखर, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीर भुट्टो डिवीज़न शामिल है। यानी कि सिंध हुकूमत आपको खुद बता रही है उस वेबसाइट पे कि रेजिडेंट्स ऑफ सिंध में कराची के लोग नहीं आते हैं। मुझ जैसे खुशफहम इंसान को लगा कि क्योंकि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है तो शायद कराची के लिए उन्होंने अलग से कोई स्कॉलरशिप निकाली होगी, लेकिन उनकी वेबसाइट चेक करने के बाद मेरे ये इबाम भी ख़त्म हो गए, जिसका लिंक मैं साथ साथ शेयर करी हूँ ताकि कोई आके मुझे झूठा ना बोले। कराची जैसे शहर जो कि एक डिवीज़न पर मुश्तमिल है, जो कि इस सूबे की आधी आबादी पर मुश्तमिल है, इस पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला ये शहर कराची को मुफ्त में आकर सिंध हुकूमत आपको कुछ कैसे दे दे। ये वो हुकूमत है जो 40 साल से इस सूबे पर राज कर रही है और इस शहर कराची के लिए एक मुर्दा खाना नहीं बना सकी। अगर इस शहर में ईदी छिपा सिलानी और JDC जैसे इदारे मौजूद ना हो तो हमारी लाशें जो हैं वो सड़कों पर पड़ी सड़ती रहें और कोई उनको उठाने वाला ना हो। कराची के लोग तो बड़े मासूम हैं, अपना हक़ ना मिलने के बावजूद भी वो अपने हक़ के लिए बात नहीं करते। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस जाले से सवाल करें जो कि बोलता है कि महाजिर कराची को सिंध से अलग करने की साजिश कर रहा है और बात कर रहा है, क्योंकि ये बात हमने नहीं करी, ये बात आपने खुद करी है।